अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है। अगर आप देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं तब भी यह खबर आपके लिए है, क्योंकि हम न सिर्फ 5 बड़े गैंग से पर्दा उठाएंगे बल्कि यह भी आपको बताएंगे कि कैसे अपराधी गिरोहों के निशाने पर है आम आदमी। हस्तिनापुर से तुगलकाबाद तक, शाहजहानाबाद से दिल्ली तक, कहते हैं दौलत और वर्चस्व की जंग में ये नगरी 7 बार बसी और उजड़ी, लेकिन दौलत की चाहत में अब भी लिखी जा रही है गुनाह की दास्तान। लूटमार, ठगी, चोरी और मासूमों के कत्ल के जरिए जुर्म की सल्तनत कायम कर रहे हैं ठग ठग गैंग, ईरानी गैंग, कच्चा बनियान गैंग, बैंड बाजा गैंग, बाइकर गैंग। जुर्म की दुनिया के अलग अलग नाम, लेकिन निशाना एक, यानी आम आदमी। जो भी इनका शिकार बना इन्हें भूल नहीं पाया। नरेंद्र अग्रवाल का 4 लाख का सोना ठग ठग गैंग लूट ले गया। निर्मला को बेखौफ बाइकर गैंग ने बना लिया शिकार। परमजीत यादव को दिन दहाड़े ईरानी गैंग ने लूट लिया। 60 साल की परमजीत यादव दिल्ली पुलिस के मरहूम सब इंस्पेक्टर राम अवतार यादव की पत्नी है। पति की आखिरी निशानी उनके दिए जेवर हमेशा परमजीत के गले में रहते थे, मगर अब वो इनके गले में नहीं है। 17 मई 2014, वक्त दोपहर करीब 12:15 बजे। परमजीत उस दिन अपने नाती को स्कूल से लेकर लौट रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग थे। एकाएक परमजीत ने खुद को 4 नौजवानों से घिरा पाया। उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बच्चे को लेके आ रही थी तो ये साईं अपार्टमेंट के पास में पहुंची तो पीछे से एक आदमी ने आके रोका मुझे, बोला हम सीबीआई से हैं, आपको पता नहीं यहाँ मर्डर हो गया है, आप जेवर पहन के घूम रही हैं, लूट लिया सब ने। मैंने कहा भैया मेरा घर पास ही है, मैं वहाँ जाके उतार लूँगी, मुझे नहीं पता। इतने में 4 आदमी आ गए। उन्होंने, एक ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया, एक मेरी बैग में हो गया, बोला नहीं इनको उतारिए, और कागज़ में लपेटने लगा वो मेरे को। तो उसने मेरे उस समय मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कर दिया। हैरान परमजीत कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक लुटेरे ने उनकी पीठ पर चाकू लगा दिया और उनके सारे गहने लेकर फरार हो गए। परमजीत को ईरानी गैंग ने शिकार बनाया था, जिसका निशाना मदनगीर का एक जौहरी भी बन गया। मदनगीर ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रमुख राजेश के मुताबिक ग्राहक बनकर जौहरियों के जेवर उड़ाने की वारदात से इलाके के जौहरी सहमे हुए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले भी ऐसी वारदात हुई है। इसके अंदर कुछ लोग आते हैं और जो दुकानदार हैं, ज्वेलर्स लोग, उनके साथ में या तो हिप्नोटाइज कह सकते हैं या कुछ उनकी हाथ की कलाकारी करके ना, और लूट के ले जाते। 2-3-4 लोग होते हैं, किसी भी तरह से उनको बरगला के ये दिखाओ ऐसे करके। अभी भी 2-3 महीने पहले एक वारदात हुई है जिसके अंदर तकरीबन 200 ग्राम सोना वो उठा के भग गए। वो क्या किस बहाने आते हैं? कुछ पुलिस वाला बन के या कुछ? नहीं, ग्राहक बनकर आते हैं और पहले 2 लोग आते हैं, उसके बाद कुछ मांगते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो कुछ देते हैं, नहीं ये दिखाओ, ऐसा करते हुए और दुकानदार के ऊपर वो हावी हो जाते हैं। फिर एक जाता है, दूसरा आता है और दुकानदार को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। उस बीच में कुछ भी कोई कलाकारी करके और लेके भाग जाते हैं। जौहरी ईरानी गैंग के ही नहीं, ठग ठग गैंग के निशाने पर भी हैं। चांदनी चौक के जौहरी नरेंद्र अग्रवाल के बेटे के साथ तो अजीबोगरीब वारदात पेश आई। उनका बेटा कार से 4 किलो सोना लेकर जा रहा था। लाल किला चौक के पास बड़ी चालाकी से उनकी टायर पंचर कर दी गई। कार से 4 किलो सोना गायब होने में वक्त नहीं लगा। ऐसा था 16 मई को शाम को 4 बजे मेरा बेटा जा रहा था, उसके पास 4 किलो 100 ग्राम माल था। तो उसकी गाड़ी को लाल किले पे पंचर किया गया। वो हमारे पास सीसीटीवी कैमरे में कैद है। उसके बाद वो गाड़ी राजघाट के चौराहे पे जाके बैठ गई, मतलब जैसे पंचर हो जाती है ना, पंचर हो गई। आगे जाके एक पंचर वाले से बात की, उनने पाना निकालने के लिए, क्योंकि आजकल सेंट्रल लॉकिंग है, एक गाड़ी का एक गेट खोलोगे चारों खुल जाते हैं। पाना निकालने के लिए उनने जैसी डिग्गी खोली तो चारों गेट ओपन हो गए और 2 मोटरसाइकिल, लेकिन बाद में पता लगा कि वो 3 मोटरसाइकिल थी, वो बैग लेके भाग गए। इस गैंग जैसा ही खतरनाक है बाइकर गैंग, जिसका शिकार दिल्ली की निर्मला बन चुकी है। मैं ऑफिस जा रही थी सुबह के टाइम, 9:45 का टाइम था।
तो पीछे देशबंधु कॉलेज वाली रोड पर पीछे से बाइकर्स आए, 2 लोग थे, हेलमेट लगाए हुए थे दोनों ने। मैं सोचने लगी कि स्टंट कर रहे होंगे, बच्चे होंगे कॉलेज के, और एकदम स्पीड से आए और मेरे सामने से बाइक घुमाई उन्होंने और चेन खींच के गए। मैं समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है एकदम से, क्योंकि मैं तो अपनी धुन में चल रही थी। और फिर जब एकदम से थोड़ी देर बाद एक संभाला अपने आप को तो देखा तो चेन ले गए थे वो लोग। हमने आपको दिल्ली में हुई 4 अलग अलग वारदातों से रूबरू कराया है। ये वारदात अपने आप में कोई अलग और अकेली नहीं है। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली में ऑपरेट करने वाले ऐसे सभी गैंग्स और उनकी मोडस ऑपरेंडी की लिस्ट बना रही है। लोगों को ठगने के लिए और लूटने के लिए अलग अलग गैंग अपना अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हर गैंग का तरीका अलग है। हम आपको आज जुर्म की दुनिया के ऐसे ही खौफनाक चेहरों से मिलाएंगे और बताएंगे उनसे कैसे रहे खबरदार। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली में हर रोज दर्जनों लोग तरह तरह की वारदातों के शिकार बनते हैं। वारदात के तरीके और इन्हें अंजाम देने वाले गैंग्स पर पुलिस की अलग अलग यूनिट स्टडी भी करती है, जिनके मुताबिक दिल्ली में आजकल 5 तरह के गिरोह सक्रिय हैं। कौन कौन से हैं ये गिरोह और कैसे करते हैं ये वारदात, देखिए इस रिपोर्ट में। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली की ये तस्वीरें मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल जिस वक्त आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उसी वक्त दिल्ली का बाइकर गैंग लूट मार के लिए निकलता है। वारदात का ये तरीका इतना बेखौफ और तेज रफ्तार है कि पलक झपकती है, बाइक रुकती है, स्नेचर बाइक से उतरता है, गले में पड़ी चेन को छीनकर फरार हो जाता है। शिकार को शोर मचाने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ गैंग्स होते हैं जो कि हालांकि उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, कई ऐसे गैंग्स हमने पकड़े हैं जो कि मॉर्निंग में जो लोग मॉर्निंग वॉक करते होते हैं उनको टारगेट करते हैं। उन देखते हैं कि किसी के पास चेन तो नहीं है, तेज़ी से आते हैं वो मोटरसाइकिल पे और उनकी चेन उड़ा ले जाते हैं। तो एक गैंग ऐसा है जो कि उनका एक ख़ास होता है कि वो एक ख़ास शहर तक सीमित नहीं होते, वो कई शहरों को एक साथ टारगेट करते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्नेचर सिर्फ बाइक पर चलते हैं और हेलमेट नहीं पहनते। पुलिस की माने तो मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास इलाके के ये गिरोह 20 से 25 की संख्या में देर रात को अपने ठिकानों से निकलते हैं। दिल्ली पहुंचकर ये लोग अलग अलग इलाकों में फैलकर शिकार की तलाश में जुट जाते हैं। बाइकर गैंग अक्सर सुबह 5:30 बजे से 8 बजे के बीच वारदात को अंजाम देता है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाएं ही इनके निशाने पर होती। ये गैंग गर्मी के मौसम में वारदातों को अंजाम देता है, क्योंकि ठंड और बरसात में गलती और पकड़े जाने की गुंजाइश ज्यादा होती है। दिल्ली में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाला बाइक सवार स्नेचर गिरोह का ही आतंक नहीं है, बल्कि पुलिस के मुताबिक दक्षिण भारत से आने वाला खास तरह का गिरोह भी इन दिनों सक्रिय है। ये गिरोह हवाई मार्ग से अक्सर दिल्ली आता है, 1 महीने रुकता है, लूट का माल इकट्ठा कर वापस चला जाता है। इस गिरोह को ठग ठग गैंग के नाम से भी जाना जाता है। ठग ठग गैंग यानी ठग ठग कर लूटने वाला गिरोह। सीसीटीवी की तस्वीरें यही तस्दीक कर रही हैं। वाकया दिल्ली के चांदनी चौक का है। गौर से देखिए, सफेद रंग की I-20 कार लाल बत्ती पर रुकी, तभी रोड के किनारे खड़ी बाइक भी उसके करीब पहुंच गई। पलक झपकते ही एक लड़का उतरा, कार के पहिए को पंक्चर किया और निकल गया। लाइन ग्रीन होते ही कार सीसीटीवी के हद से बाहर हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये सुन लीजिए। बाइक सवार ने कार चालक को टायर पंक्चर होने की इत्तला दी। चालक जैसे ही पंक्चर देखने के लिए उतरा, कार की पिछली सीट पर रखा 4 किलो सोना गायब हो गया। एक तो गैंग है जो जिसको कहते हैं हम लोग ठग ठग गैंग है। वो जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी आपकी कहीं रेड लाइट वगैरह में रुकी हुई है तो वो आके आपके शीशे में नॉक करेंगे और कहेंगे दैट आपका कोई सामान बाहर गिर गया है, आपके पैसे गिर गए हैं। जैसे आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल के देखेंगे क्या गिरा है आपका, तो पीछे से उसका जो दूसरा साथी होता है फिर या आपका जो बैग वगैरह होगा या लैपटॉप वगैरह होगा वो लेके फिर वहाँ से वो निकल चलते हैं। जुर्म की दुनिया के विलेन बच्चों की मासूमियत
उन पर जल्दी शक न होने को गुनाह अंजाम देने में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में आजकल आकर्षक कपड़ों में बच्चों के साथ परिवार के रूप में वारदात देने वाला गिरोह खासा सक्रिय है। इस गिरोह के निशाने पर होता है शादी समारोह। ये गिरोह इतना शातिर है कि इसने दिल्ली में तैनात एक आईपीएस दंपति की शादी को ही निशाना बना डाला। तस्वीर में दिख रही महिला और पुरुष की इस जोड़ी ने 6 महीने पहले एक आईपीएस अफसर की शादी से सारे जेवरात उड़ाकर सनसनी फैला दी थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में शादियों को निशाना बनाने वाले ऐसे करीब 1 दर्जन गिरोह सक्रिय हैं। पुलिस वाले इन्हें बैंड बाजा बारात गिरोह कहते हैं। पुलिस के मुताबिक बैंड बाजा गिरोहों में कम से कम 10 महिला और 10 पुरुषों के अलावा 10 तेज तर्रार बच्चे भी होते हैं। इनका रंग ढंग ऐसे होता है कि किसी को भी इन पर शक नहीं होता। एक गैंग होता है जो मैरिज के फंक्शंस होते हैं वहाँ पे अटेम्प्ट करता है। इन गैंग्स में ये भी देखा गया है कि वो अपने साथ कुछ जुवेनाइल्स को भी साथ रखते हैं जिससे कि कोई शक ना करे, और उनका फ़ायदा उठा करके वो मैरिज फंक्शंस में अंदर पहुंच जाता है। वहाँ जो बच्चे खेलते होते हैं उनके पास उनके जो द्वारा लाए गए बच्चे जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, और इस तरीके से वो उन महिलाओं तक पहुंच जाता है जो गहने से जिनके पास काफ़ी गहने होती हैं, और उनके गहने वो चुराने में कामयाब होता है। बैंड बाजा गैंग अक्सर मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर शादी समारोहों को निशाना बनाते हैं। गिरोह के लोग दिन में मेहरौली, कापसहेड़ा जैसे इलाकों में मौजूद फार्म हाउसों में होने वाली शादी समारोहों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वो पता लगाते हैं कि शादी किसकी है, किस स्तर के मेहमान उसमें शरीक होंगे। शाम को ये गैंग परिवार के रूप में सूट बूट और शानदार सज धज में शादी में पहुंच जाता है। अपराधी जोड़ा दुल्हा दुल्हन के आसपास रहता है। उनके साथ आए बच्चे खेलकूद करते करते जेवरात वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, और मौका मिलते ही जेवरात के बैग और कीमती सामान उड़ाकर साथ आए जोड़े के हवाले कर देते हैं। इसके साथ ही पलक झपकते ही सभी हो जाते हैं चंपत। आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। हम बात कर रहे हैं गैंग्स ऑफ हस्तिनापुर की। अपराधी कई किस्म के होते हैं, कुछ सिर्फ लूटते हैं, कुछ विरोध होने पर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश भर में सक्रिय ऐसे गैंग की कहानी जो कातिलों की टोली से कम नहीं। दरअसल ये खूंखार गैंग उन बेरहम कातिलों का है जो जरा से उकसावे पर भी जान लेने से नहीं हिचकता। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये 5 आरोपी उस गिरोह के गुर्गे हैं जिसने करीब 10 साल बाद दिल्ली में फिर से दी है दस्तक। कच्छा बनियान गिरोह का खौफ दिल्ली में 2004 में खत्म हो गया था। तारीख 19 जुलाई 2014, जगह नरेला, वारदात कत्ल और लूट। दिल्ली के नरेला में डकैतों ने छत पर सो रही एक महिला की हत्या कर दी, उसकी मां को बुरी तरह जख्मी कर दी। जुर्म में किसी हथियार का नहीं बल्कि ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। मौका वारदात पर पुलिस को कई ऐसे निशान मिले जिसने पुलिस को 10 साल पुराने ऐसे ही वारदात की फाइल पलटने को मजबूर कर दिया। पुलिस का शक कच्छा बनियान गिरोह पर, लिहाजा रात की स्पेशल गश्त फिर शुरू कर दी गई। अगले कुछ दिन में डकैती की ताबड़तोड़ 3 और वारदात हुई। अब पुलिस को शक नहीं रह गया। अब पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि यह वारदात कौन सा गिरोह अंजाम दे रहा है। इनका प्राइम फोकस जो होता है वो आइसोलेटेड घर होते हैं जहां पर आसपास आबादी कम है और जहां पे रेजिस्टेंस का चांस कम होगा। पुलिस के मुताबिक कच्छा बनियान गिरोह में अक्सर 10 से 12 लोग होते हैं। वारदात के वक्त अक्सर ये लोग सिर्फ कच्छा बनियान में रहते हैं। इनके निशाने पर रेलवे लाइन या नहर नालों के किनारे बसे घर होते हैं। ये गिरोह एक जगह पर 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकते और देश भर में घूम घूम कर वारदात को अंजाम देते। अब बात ईरानी गैंग की, जिसके नाम में ईरानी जरूर जुड़ा है, लेकिन ईरान से उसका कोई नाता नहीं है। दरअसल इस गिरोह में भारी भरकम डिलडॉल और शख्सियत वाले लोग ज्यादा होते हैं जो अपनी रुबदार शख्सियत की बदौलत शिकार को उलझन में डालने में माहिर होते हैं। शिकार को उलझन में डालकर ये उनका कीमती माल उड़ा लेते हैं। सीसीटीवी में नजर आ रही ज्वेलर की ये दुकान
दिल्ली के मदनगीर इलाके की। तस्वीर में जेवरात खरीदने के बहाने यहाँ आया एक ग्राहक भी नजर आ रहा है। कई चेन खरीदने के बहाने इस शख्स ने ज्वेलर को कई डिब्बे खोलने पर मजबूर कर दिया। ज्वेलर का ध्यान जैसे ही बटा, मौका मिलते ही इस शख्स ने रुमाल के सहारे एक साथ कई चेन उड़ा ली। जौहरी को जब तक सामान गायब होने का पता लगता, ग्राहक रफू चक्कर हो गया। उसमें किसी महिला को देखकर, जिनके पास गहने होते हैं, उनको देख करके वो अपने को सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में पोज करता है कि वो सिक्योरिटी स्टाफ है और सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ा है, और ये बताता है कि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत हो रही है, अगर आप इस तरीके से चलेंगी तो यहाँ आगे कोई ना कोई आपकी चेन स्नैच कर लेगा या छीन लेगा। दरअसल ईरानी गैंग में डीलडॉल और शख्सियत के हिसाब से हर शख्स का काम बटा होता है। सीसीटीवी में दिख रहा शख्स हल्की कदकाठी का है, इसलिए इसको ठगी का काम दिया गया है। वहीं मजबूत कदकाठी वाले लोग अक्सर पुलिस वाला बनकर महिलाओं को शिकार बनाते हैं। आलोक वर्मा, IBN 7।